आज हम बात करेंगे प्रोबायोटिक के बारे में। क्या है ये प्रोबायोटिक और यह हमारे बॉडी में क्या काम करता है। हाय, दिस इज निर्मला, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच। प्रोबायोटिक इज रिलेटेड विथ गट। प्रोबायोटिक इज अ गुड बैक्टीरिया जो हमारे गट को मेंटेन करता है। इतना समझ सकते हैं, जो बैक्टीरिया हमारे गट को हेल्दी रखने में हेल्प करता है उसे प्रोबायोटिक कहते हैं। हमारे गट में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होता है वो हमें मदर के पेट से ही मिलने लगता है। हमारा गट कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि मदर ने क्या खाया है। हमारे गट में गुड बैक्टीरिया ज्यादा होगा या बैड, ये निर्भर करता है, बट इसे डाइट के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये जो बैक्टीरिया है हमारे इंटेस्टाइन के वॉल से अटैच रहता है और ये अपने आप मल्टीप्लाई होता रहता है। मान लीजिए हमें 1 बिलियन खाना था, हमने आधा ही खाया, तो ये अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है अगर बैक्टीरिया हेल्दी है तो। ये हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। बट क्यों जरूरी है हमें गट को हेल्दी रखना? बिकॉज हमारे सारे सिस्टम जो है वो सारे गट से जुड़े हुए हैं। नर्व जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं, ये हमें कनेक्शन से बताता है कि हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना चाहिए। हमारी इंटेस्टाइन की लाइन अगर खराब है तो इसका असर हमारे बॉडी के मेंटल हेल्थ, स्किन हेल्थ, लीवर हेल्थ, हार्ट हेल्थ और डाइजेशन पर भी इसका असर पड़ता है। आपका हेल्थ कैसा होने वाला है ये गट हेल्थ पे डिपेंड करता है। अब तो ये रिसर्च में भी प्रूफ हो चुका है कि ये जो गट है हमारा सेकेंड ब्रेन है। अगर हमारा गट हेल्दी नहीं है तो हम हेल्दी होकर नहीं जी सकते हैं। हमारे गट को हेल्दी कौन रखता है? गुड बैक्टीरिया, जिसे हम प्रोबायोटिक कहते हैं। अब ये प्रोबायोटिक किन किन चीजों में हेल्प करता है? तो नंबर 1 पे आता है हमारा इम्यून सिस्टम, जिसको मजबूत बनाता है, एलर्जी ठीक करता है और डायरिया ठीक करता है, मदद करता है, और मेंटल हेल्थ हमारा ठीक करता है। और ये जो प्रोबायोटिक है वो हमारे वेट लॉस में भी मदद करता है, हमारे हार्ट डिजीज को भी ठीक करता है। हमारे गट में 2 किलो बैक्टीरिया रहता है। अगर आपका गट हेल्दी है तो गुड बैक्टीरिया ज्यादा होगा। अगर आपका गट कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है, तो बैड बैक्टीरिया ज्यादा होगा। अब आइए जानते हैं किन लोगों को प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो नंबर 1 पे आता है इरिटेबल बॉवल सिम्टम, जिसे IBS कहते हैं, और जिनको बार बार डायरिया होता है, ऑन ऑफ होता रहता है, और जिन्हें कॉन्स्टिपेशन भी रहता है बहुत ज्यादा, और जिनको गैस, ब्लोटिंग एंड खट्टी डकारे वगैरह आता है। ये सारे जो सिम्टम है वो गट से रिलेटेड है, तो इन लोगों को प्रोबायोटिक लेना चाहिए। वैसे तो मार्केट में प्रोबायोटिक के बहुत सारे सप्लीमेंट है, पर आप उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाकर ये 3 चीजें देख सकते हैं, जिसमें हो लैक्टोबैसिलस और बायोफिक्टोवैक्सीन एंड एसिडोफेटिस। ये तीनों अगर है तो आप ये प्रोबायोटिक ले सकते हैं। हमें 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म पर डे लेनी चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा कि ये जो सप्लीमेंट है वो कितने दिन लेनी चाहिए? तो 15 दिन में, या जब तक आपको रिलीफ नहीं मिल जाता 1 महीना से 3 महीने तक आप ले सकते हैं। उसके बाद आप नेचुरल फूड से ले सकते हैं। अब नेचुरल फूड में प्रोबायोटिक कौन कौन से हैं? तो जितने भी फर्मेंटेड चीजें होते हैं सब में प्रोबायोटिक है। जैसे इडली, साउथ इंडियन जो रेसिपी होता है इडली, और ढोकला, घर का बना हुआ अचार, और बेस्ट है कि एक कांजी भी होता है सब। और हमें कैबेज से बनाते हैं, जिसको छोटे छोटे टुकड़े में काट कर रख देते हैं 2 दिन,
फर्मेंट होने के लिए, उसके बाद उसको खाते हैं, सबसे बेस्ट प्रोबायोटिक है। अब हम जानते हैं प्रीबायोटिक क्या है। प्रीबायोटिक बेसिकली प्रोबायोटिक का खाना है। हम अपने डाइट में जो भी रॉ फॉर्म में फाइबर खाते हैं, वो जो फाइबर है वो हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है, बच जाता है, वही प्रोबायोटिक का खाना बनता है, उसे प्रीबायोटिक कहते हैं। इसीलिए हमें अपने डाइट में पर डे 25 ग्राम से लेके 30 ग्राम तक फाइबर जरूर शामिल करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।